नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, यह सभी प्रश्न आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से न्यूनतम विशिष्ट ऊष्मा होती है? ए पानी में, या बी बर्फ में, या सी एल्कोहल में, या डी सोना में। दोस्तों, यह चारों जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें सबसे कम न्यूनतम यानी सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो यह चारों ऑप्शन में सबसे कम जो होगा वो होगा सोना में। सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 32, निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकाएक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन में शोषित या पर्याप्त ऊष्मा उस वस्तु की क्या कहलाती है? ए गुप्त ऊष्मा, या बी विशिष्ट ऊष्मा, या सी ऊष्माधारिता, या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, निश्चित ताप पर किसी वस्तु से एकाएक द्रव्यमान द्वारा जो परिवर्तन शोषित होती है ऊष्मा को जो उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में गुप्त ऊष्मा न्यूनतम होती है? दोस्तों, यह चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे कम न्यूनतम गुप्त ऊष्मा कौन सा होगा, किसमें होगा? ए पानी के वाष्पीकरण में, या बी पारा के वाष्पीकरण में, या सी एल्कोहल के वाष्पीकरण में, या डी बर्फ के गलन में। दोस्तों, गुप्त ऊष्मा इसमें यह चारों ऑप्शन में सबसे न्यूनतम होगा वो होगा पारा के वाष्पीकरण में। सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 34, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए? ए 80 कैलोरी, या बी 80 किलो कैलोरी, या सी 540 कैलोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए जो हमें आवश्यक ऊष्मा चाहिए वो चाहिए 80 किलो कैलोरी। ठीक है, तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 35, यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए न्यूटन के गति नियम, या बी जूल के नियम, या सी ऊष्मा ऊष्मागतिक के प्रथम नियम, या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, यांत्रिक कार्य यानी कि उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है उसे हम जूल के नियम से कहते हैं, दर्शाते हैं। सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 36, 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कार्य होगा? ए 1045 वाट, या बी 1045 जूल, या सी 1045 अर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 250 कैलोरी ऊष्मा से जो लगभग कार्य होगा वो होगा 1045 जूल। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 37, यदि चारों तरफ बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का द्वार खुला छोड़ दिया जाए तो हो जाता है? दोस्तों, अगर चारों तरफ एक बंद कमरा है, ठीक है, उसमें अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज को अगर हम खोल दें तो उसमें किस तरह का मोमेंटम होगा? ए कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, या बी कमरा पहले ठंडा फिर गर्म, या सी रेफ्रिजरेटर का अंदर सामान ठंडा होगा, या डी कमरे का ताप अपरिभाषित रहेगा। दोस्तों, अगर चारों तरफ बंद कमरे में अगर चलता हुआ रेफ्रिजरेटर का द्वार खुला छोड़ दिया जाए तो जब हम कमरा खोलेंगे तो उसमें वो गर्म ज़्यादा हीट होने लगेगा। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। सवाल नंबर 38, प्राकृतिक में केवल वही घटना घटती है जिसे समष्टि के एंट्रोपी बढ़ती है या नियत रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए प्रथम नियम, या बी शून्य नियम, या सी द्वितीय नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्राकृतिक में केवल वही घटना घटती है जिसे सृष्टि की एंट्रोपिटी बढ़ती है या नियति रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वितीय नियम से दर्शाते हैं। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 39, आदर्श चक्रीय के चालन की वास्तविकता की युक्ति को हम क्या कहते हैं? ए आंतरिक दहन इंजन, या बी पेट्रोल इंजन, या सी ऑटो इंजन, या डी आदर्श ऊष्मा इंजन या ऊष्मा इंजन। दोस्तों, आदर्श चक्रीय के चालन की वास्तविकता की युक्ति को हम ऑटो इंजन कहते हैं। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 40, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कणों के आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए चालन,
बी संवहन या सी विकिरण या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, किसी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कणों से आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित होती है, उसे हम चालन विधि कहते हैं। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब होगा ए। दोस्तों, अगर आप 10 में से 9 या 8 प्रश्न सॉल्व किए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट नाम से जो लिखा होगा उस पर आप विजिट करें और वह सभी टॉप 10 टॉप 20 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप वह सभी वीडियो देख लें। अगर वो आप सभी देख लेते हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक में जो आने वाला है एग्जाम में फिजिक्स के जो सवाल, यह सभी जो वीडियो है इसी में से कई वीडियो आपको प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको टॉप 10 का जो सीरीज़ है आपको पसंद आती होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।